पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इकौना थाना अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों के साथ इकौना कस्बे में किया पैदल गश्त, सुरक्षा का दिलाया एहसास। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर इकौना थाना अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों के साथ इकौना कस्बे के विभिन्न मार्गों व विभिन्न गलियों में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। कहासुनी में बगही निवासी 2 युवकों के साथ की गई मारपीट, शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा इकौना अस्पताल। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के बगही गांव का मामला, जहां पर कहासुनी के बाद 2 युवकों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें इकौना के अस्पताल भेजा गया। कुत्ते के काटने से 40 लोग पहुंचे इकौना अस्पताल। आए हुए लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया रेबीज का इंजेक्शन, अगले खुराक के बारे में दी जानकारी। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का मामला, जहां पर इकौना इलाके में कुत्तों का आतंक व्याप्त है, जिसके चलते आज इकौना इलाके के विभिन्न गांवों से 40 लोग इकौना अस्पताल पहुंचे। आए हुए लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने रेबीज का इंजेक्शन देते हुए अगले खुराक के बारे में जानकारी दी। आए हुए लोगों से मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लेने के बाद उन्हें रेबीज का इंजेक्शन दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस ने कटरा बाजार में स्थित बैंकों का किया निरीक्षण। बैंक में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के कटरा बाजार की तस्वीरें, जहां पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के दिशा निर्देश पर पुलिस ने पहुंचकर बैंकों का निरीक्षण किया। बैंक के आसपास खड़े वाहनों की तलाशी ली तथा संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान तैनात सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना इलाके के कटरा बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर पुलिस ने बैंकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इकौना कस्बे के भिनगा रोड पर अचानक केबल में लगी आग, मोहल्ले की बिजली हुई गुल। विद्युत कर्मियों ने आधी रात को पहुंचकर चालू की सप्लाई। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के भिनगा रोड का मामला, जहां पर केबल में आग लग जाने के चलते मोहल्ले की आपूर्ति बाधित हो गई। इसकी सूचना जब विद्युत कर्मियों को मिली तो विद्युत कर्मियों ने आधी रात पहुंचकर यहां पर कड़ी मशक्कत करते हुए आपूर्ति को बहाल करने में सफलता प्राप्त की। इकौना कस्बे के भिनगा रोड का मामला। इकौना पुलिस ने इकौना कस्बे में स्थापित बैंकों का किया निरीक्षण, आसपास खड़े संदिग्धों से की पूछताछ। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का मामला, जहां पर इकौना पुलिस ने पहुंचकर बैंक में खड़े हुए संदिग्धों से बातचीत की। बैंक के आसपास खड़े लोगों से भी बातचीत की गई तथा बैंक मैनेजर से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई। इकौना इलाके के विभिन्न बैंकों की तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों ने बैंकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इकौना इलाके का मामला। गिलोला पुलिस ने भौसावा मोड़ के पास से हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती जनपद के गिलोला इलाके का मामला, जहां पर भौसावा मोड़ से हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान प्रधान उर्फ दयाराम पुत्र झलू से निवासी मोहारी व अड्डे उर्फ कमलेश पुत्र स्वर्गीय जगदीन निवासी मोहारी के रूप में हुई, जिन्हें गिलोला पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, हत्या के मामले में दोनों फरार चल रहे थे। ऐसे में भौसावा मोड़ के पास से गिलोला पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और नियमानुसार न्यायालय भेजकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।
हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू के परिसर के बाहर भगवा झंडे और भगवा जेएनयू लिखे पोस्टर चिपकाए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हटा दिया। लगातार इस मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जेएनयू एक शिक्षा का मंदिर है, जहां पर ऐसे झंडे नहीं लगाने चाहिए, जिससे किसी को भी मानसिक या अन्य प्रकार से आघात पहुंचे। ये जेएनयू का पूरा मामला है, जहां पर भगवा झंडे लगाए गए थे। हालांकि वहां पर पुलिस ने पहुंचकर झंडों को हटवा दिया था। इस पर भी पुलिस की कार्रवाई पर विष्णु गुप्ता का बयान भी आया था। इस मामले में लोगों ने दी प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका हमेशा जो है धर्म जात मजहब को लेकर के विवादित बयान आता रहता है। तो अगर वो भगवान राम को नहीं मानते हैं तो वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखा उसमें भगवान राम का जो पात्र है उसको जो है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में माना जाता है। और हिंदू धर्म में ये आस्था है कि भगवान राम जो है भगवान राम ने अवतार लिया था, इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है कि वो किस भगवान को नहीं मानते हैं या किस धर्म के लोग को नहीं मानते, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हिंदू धर्म भगवान राम में आस्था रखता है और भगवान राम की पूजा करता है। भगवान राम को रामायण का पात्र बताया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। इस मामले में इकौना इलाके में लोगों की राय आई सामने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भगवान राम नहीं थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के एक पात्र थे, जिसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों ने बताया कि भगवान राम आस्था का विषय है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदू धर्म में लोग उन्हें बेहद मानते हैं। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका हमेशा जो है धर्म जात मजहब को लेकर के विवादित बयान आता रहता है। तो अगर वो भगवान राम को नहीं मानते हैं तो वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखा उसमें भगवान राम का जो पात्र है उसको जो है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में माना जाता है। और हिंदू धर्म में ये आस्था है कि भगवान राम जो है भगवान राम ने अवतार लिया था, इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है कि वो किस भगवान को नहीं मानते हैं या किस धर्म के लोग को नहीं मानते, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हिंदू धर्म भगवान राम में आस्था रखता है और भगवान राम की पूजा करता है।